नमस्कार दोस्तों। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से बहस करने वाला भी मूर्ख बन जाता है, क्योंकि कुछ लोग तर्क नहीं चाहते, वे तो बस तमाशा चाहते हैं। तुम उन्हें समझाओगे, वे हंसेंगे, तुम चिल्लाओगे, वे तालियां बजाएंगे। पर जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ोगे तो वही लोग चुपचाप खड़े होकर देखेंगे, क्योंकि दुनिया शोर को नहीं, सफलता को सम्मान देती है। अगर तुम हर बात का जवाब दोगे तो जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। हर ताना, हर आलोचना, हर मजाक का जवाब अगर तुम्हें देना है तो समझ लो तुम्हारा रास्ता थकावट भरा होगा, क्योंकि संसार बिना रुके बोलता है, बिना सोचे समझे बोलता है। तुम क्या करोगे? हर किसी को समझाओगे, हर आवाज को जवाब दोगे। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से बहस करने वाला भी मूर्ख बन जाता है, क्योंकि कुछ लोग तर्क नहीं चाहते, वे तो बस तमाशा चाहते हैं। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मत समझो, यह परिपक्वता है। सीखो इग्नोर करना, जैसे अग्नि राख को उड़ाना सीख जाती है, जैसे आसमान धूल को इग्नोर कर देता है। जिस दिन तुमने ध्यान की दिशा बदल दी, उसी दिन दुनिया की परवाह भी खत्म हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं, शत्रु का उत्तर शब्द नहीं, समय देता है। इसलिए हर आवाज पर रुकना बंद करो, लक्ष्य पर नजर रखो, आवाजों पर नहीं। जब तुम्हारा ध्यान लोगों की बातों से हटकर अपने कर्म पर लग जाएगा, तब वही लोग तुम्हारी सफलता के गीत गाएंगे, क्योंकि दुनिया सफलता की पूजा करती है, संघर्ष की नहीं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा आत्मबल है, जो चुप रहकर खुद को और ऊंचा उठाता है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो अपमान सह लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। इसलिए जो न समझे उसे इग्नोर करो, क्योंकि जो समय तुम उन्हें दे रहे हो वह तुम्हारे सपनों का हकदार है। और जब इग्नोर करना आदत बन जाए, तब आत्मबल सबसे ऊंचा हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हें बाहर की नहीं भीतर की आवाज सुनाई देती है। तब आलोचना अवसर बन जाती है, तब तुम अपनों की बेरुखी को भी ताकत में बदल देते हो, क्योंकि हर चोट तुम्हें मजबूत करती है और हर ताना तुम्हें आगे बढ़ने की वजह देता है। जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो, तब लोग तुम्हारे कर्मों से डरने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों को सलाह देना समय की बर्बादी है। इसीलिए चुप रहना सीखो, वो भी तब जब बोल सकते हो और जब तुम लड़ सकते हो पर फिर भी शांत रहते हो। वही है असली आत्मबल, वही है असली जीत। जब तुम हर आलोचना का उत्तर सफलता से देने लगते हो, तब तुम्हारी चुप्पी गूंजती है, तब तुम्हारी खामोशी दुनिया को जवाब बन जाती है। और जब लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तुम उनसे बेहतर बन जाते हो, क्योंकि अब तुम उस रास्ते पर हो जहां शब्द कम, कर्म ज्यादा बोलते हैं, जहां तुम शोर नहीं करते पर परिणाम से दुनिया को चौंकाते हो। क्योंकि असली जवाब बहस नहीं, उपलब्धि होती है। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारा चेहरा बन जाते हैं, अब तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी आवाज बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, जिसने संयम पा लिया उसने संसार जीत लिया। और संयम तब आता है जब तुम खुद को दुनिया की हर नकारात्मकता से ऊपर उठा लेते हो। जब तुम खुद के भीतर एक शांति बना लेते हो, तब तुम्हें ना आलोचना चुभती है, ना ताना तोड़ता है। तब तुम्हें हर अस्वीकृति भी स्वीकार लगती है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि भीड़ सिर्फ देखने आती है, साथ चलने नहीं। अब तुम खुद का रास्ता खुद बना चुके हो। अब तुम बहस नहीं करते, इतिहास बनाते हो। अब तुम लड़ाई नहीं चुनते, विजयी रहना चुनते हो। और तब तुम्हारे कर्म दुनिया की सबसे बड़ी किताब बन जाते हैं। और चाणक्य कहते हैं, जो अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाता है वही राज करता है। अब तुम उस स्तर पर हो जहां मौन भी गरजता है और चुप्पी भी इतिहास लिखती है, जहां तुम कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाते हो, जहां तुम्हारी मुस्कान में उत्तर छिपा होता है और तुम्हारी खामोशी में आत्मबल, जहां तुम जान चुके हो कि जो खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया को जीतता है। इसलिए अब किसी की सोच तुम्हें नहीं रोकती, किसी की बात तुम्हें नहीं मोड़ती। अब तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा शोर है। अब तुम्हारी चुप्पी एक तप बन चुकी है, अब तुम्हारा मौन एक साधना है। अब तुम्हारे अंदर कोई तूफान नहीं, बस शांति की आग है, जो तुम्हें भीतर से जलाती नहीं बल्कि निखारती है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, परिवर्तन लाते हो। अब तुम बहस नहीं करते, बस अपना उदाहरण छोड़ते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है, और जिसने भीतर जीत लिया उसे कोई बाहर हरा नहीं सकता। अब तुम्हारी मुस्कान जवाब है हर उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हें गिरा देखना चाहता था। अब तुम्हारी चाल ठहराव में भी गर्जना करती है। अब तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, दिशा देने वाले बन चुके हो। अब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी तलवार है और तुम्हारा मौन तुम्हारी ढाल। अब तुम्हारी लड़ाई ईगो से नहीं, उद्देश्य से है। अब तुम अपमान को अवसर में बदलते हो और आलोचना को आत्मनिरीक्षण में। अब तुम जान चुके हो कि जितना समय जवाब देने में बर्बाद होता है, उतने में इतिहास रचा जा सकता है। अब तुम जान चुके हो कि जो सबसे ज्यादा शांत होता है वही सबसे ज्यादा जागरूक होता है। अब तुम लोगों को नहीं बदलना चाहते, बस खुद को इतना बेहतर बनाना चाहते हो कि लोग खुद ब खुद बदल जाएं। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि तुम्हारी सोच अब तुम्हारा भाग्य तय करती है। अब तुम्हारा फोकस दुनिया को समझाना नहीं, अपने उद्देश्य को पाना है। अब तुम शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलते हो
और वह ऊर्जा दुनिया को महसूस होती है। अब तुम्हारे कर्मों में इतनी गहराई है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अब तुम जान चुके हो कि समय सबसे बड़ा उत्तर है और चुप्पी सबसे बड़ा शस्त्र। अब तुम हर चोट का धन्यवाद करते हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें निखारा है। अब तुम शिकायत नहीं करते, निर्माण करते हो। अब तुम उस स्तर पर हो जहां प्रेरणा बनना तुम्हारा स्वभाव है, ना कि प्रयास। अब तुम्हारा आत्मबल इतना ऊंचा है कि कोई ताना, कोई मजाक, कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर चुके हो। अब तुम्हारा मन स्थिर है और लक्ष्य स्पष्ट। अब तुम जान चुके हो कि हारने से बड़ा डर भटकने का होता है और तुम अब रास्ता नहीं बदलते, बस रफ्तार बढ़ाते हो। अब तुम जानते हो कि जो जितना शांत होता है उसकी गूंज उतनी ही दूर तक जाती है। अब तुम्हारी चुप्पी उस तूफान की तरह है जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। अब तुम्हारा जीवन ही संदेश बन चुका है, तुम्हारी खामोशी ही प्रेरणा, तुम्हारा मौन ही क्रांति। और चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पाले वह समस्त संसार को वश में कर सकता है।